आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चंद्रिका जी, आज आप लोगों का दिन है, इसीलिए आप लोगों के मुंह से बड़े बड़े बोल फूट रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा चंद्रिका जी, आप बहुत पहले से जानती हैं मुझे, कहीं गलत दुश्मनी तो नहीं मोल ले रही हैं? मुंह की खानी पड़ेगी। मारे को मारी सुंदरता की सौगंध, मैं भाभीसा से अपनी ये सजा खत्म करवा के ही रहूंगी, वो भी आज के आज ही। पर कैसे? पहले ही औरत मेरा पूरा करियर बर्बाद कर चुकी है और अब 3 घंटे से मेरा टाइम बर्बाद कर रही है। 5 मिनट की मुलाकात के लिए जरूरत से ज्यादा भाव खा रही है। आप सभी बहनों का चौहान हाउस में स्वागत है। हमारे परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। दिव्या, मेघा, अपने हाथों से दो। चंद्रिका जी, इतने साल हो गए, आप हमें और हमारे आश्रम को कभी भूली नहीं। भगवान आपको खूब तरक्की दे और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएं आप। आपको आशीर्वाद देना ही है तो हमारी दोनों बहुओं को दीजिए। अब से हमारे परिवार की बागडोर इन्हें ही संभालनी है। आप सब लोग हमेशा बहुत खुश रहें। साहब, चंद्रिका सिंह चौहान दरवाजे पर खड़ी होकर न जाने कैसे यारे गारों से मिल रही है और आपसे बात करने के लिए उनके पास 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। मेरी मानिए साहब, चंद्रिका सिंह जी वैसे भी आज आपसे नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए धूप में अपना दिमाग गर्म करना बंद कीजिए, वापस चलते हैं। वैसे भी एसी ने गाड़ी को बिल्कुल ठंडा कर रखा है। चंद्रिका जी, मैं बस आपके 2 मिनट लूंगा और मैं आपके सामने ऐसा प्रस्ताव रखूंगा कि आप उसे ठुकरा नहीं पाएंगे। मैं मानता हूं कि पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन उसकी सजा मुझे आपने जेल भिजवा करके दे ही दी है। अब बात को खत्म करते हैं, है ना? अपना छोटा भाई समझ करके हमको माफ कर दीजिए आप। एक बार आपने माफी दे दी तो आपकी माफी की खबर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच जाएगी और वहां पहुंच गई तो मुझे टिकट मिल जाएगी, मुझे पार्टी में वापस ले लिया जाएगा और एक बार टिकट मिल गया तो मेरी जीत पक्की। और मैं जीत गया तो मंत्री, और एक बार मैं मंत्री बन गया, आपके जितने भी टेंडर थे मैं सब पास कर दूंगा। और इस बार का जो ऑफर होगा वो 50-50 नहीं, 70 और 30 का होगा। 70 आपका, 30 मेरा। बस। आपसे 70-30 का सौदा करना पड़े, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। और वैसे भी आप जैसे लोगों की नीयत पर हमें 1% का भरोसा भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मुनाफा नहीं है जिसकी वजह से चंद्रिका सिंह चौहान को आप जैसे लोगों के साथ व्यापार करना पड़े।
चौहान के साथ डील कर सके, इतनी हैसियत ही नहीं है आपकी। चंद्रिका जी, आपके कंप्लेन की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरा राजनीतिक करियर खराब हो गया, मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मैं और नुकसान नहीं झेल सकता। आप कहेंगे तो मैं प्रॉफिट का शेयर बढ़ा दूंगा, जितना आप कहेंगे उतना कर दूंगा। मैं बस मेरी डूबती नैया को बचा लीजिए। बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। नुकसान के बदले में मदद चाहिए तो सीधे चंदा मांग लेते। आप तो सीधे मुंह उठाकर डील करने के सपने देखने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके साथ किसी तरह की कोई भी डील हम चौहान की अगली 7 पीढ़ियां भी नहीं करेगी। माना घायल हूं चंद्रिका जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शेर शेर होता है। कुछ भी भूल जाए, शिकार करना कभी नहीं भूलता। आज भी शहर के बड़े बड़े लोग भंवर सिंह के साथ बैठने को तरसते हैं। तो फिर आप उन बड़े लोगों के सहारे ही अपना काम निकाल लीजिए और चौहान हाउस का पता हमेशा के लिए भूल जाइए। वैसे पिछली बार आईटी डिपार्टमेंट में भी आपकी अच्छी खासी पहचान थी, लेकिन उस इनकम टैक्स की रेड के बाद उस इनकम टैक्स ऑफिसर और उसकी टीम का क्या हाल हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। भंवर सिंह जी, आप यहाँ पर आए और अपनी बात रखी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। हम ईश्वर से आपके लिए मंगल कामना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपसे कभी मुलाकात ना हो। प्रभात जी, चंद्रिका जी, आज आप लोगों का दिन है, इसीलिए आप लोगों के मुंह से बड़े बड़े बोल फूट रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा चंद्रिका जी, आप बहुत पहले से जानती हैं मुझे, कहीं गलत दुश्मनी तो नहीं मोल ले रही हैं? मुंह की खानी पड़ेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मासा से इस तरीके से बात करने की? नहीं तू क्या चाहता है कि तुझे फिर से मासा जेल में डलवा दे? हाँ, इतनी औकात मत भूल, नहीं तो इस भंवर सिंह को मार मार के भंवरा बनाने में ना देर नहीं लगेगी। बोल लिया तूने, बोल, निकल अब, चल निकल, अबे निकल। अविनाश, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। जो सामने बैठी हुई ना, तुम्हारी माँ सा है वो। तुम्हारी माँ सा को तुमसे ज्यादा जानते हैं हम। इनका एक रुतबा है, समाज में इज्जत है, मान है, सम्मान है। उनके साथ अगर तू मैं भी होगी ना, तो हमारी शान बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तू कौन है? न उम्र है, न तजुर्बा है। अबे औकात क्या तेरी? तो तू मुझे धमकी दे रहा है?